गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जिन छात्रों ने अभी तक साहित्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वसंत भाग 1 का पाठ 4 पढ़ाऊंगा। पाठ 4 का शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो आइए जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने 10-11 साल की एक लड़की की चांद के बारे में की गई सुंदर कल्पनाओं का वर्णन किया है। वह चांद से बातें कर रही है। कौन? लड़की। किससे बात कर रही है? चांद से बात कर रही है। वह चांद को क्या कहती है कि आप एकदम गोल मटोल नजर आते हो, एकदम गोल मटोल नजर आते हो, लेकिन गोले होने के बावजूद भी थोड़े से तिरछे नजर आते हो। आपने क्या कर रखा है? पूरा आकाश रूपी वस्त्र को पहन रखा है। और उसमें क्या है? उसमें तारे जड़े हुए हैं। क्या जड़े हुए हैं? तारे जड़े हुए हैं। ऐसा आपने वस्त्र पहन रखा है और उसमें अपने सिर्फ चेहरे को आप दिखाते हो और पूरे शरीर को आपने चांद आकाश रूपी वस्त्र से ढक रखा है। लेकिन आप चाहे जितना कोशिश करो, हम समझते हैं कि आपको ये कोई बीमारी है। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, आप हमको बुद्धू नहीं बना सकते। आपको ये घटने और बढ़ने की बीमारी है। जब आप घटने लगते हो ना, तो घटते ही चले जाते हो, और जब बढ़ने लगते हो तो जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक रुकने का नाम नहीं लेते हो। ये मैं समझती हूँ कि आपको कोई ना कोई बीमारी है। यह बीमारी आपकी ठीक होने का नाम नहीं लेती। बच्चों, आइए देखते हैं कविता। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। प्यारे बच्चों, इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की क्या कर रही है? चांद से बातें कर रही है। वो क्या कहती है? गोल हैं खूब मगर आप क्या है? खूब मतलब क्या होता है? बिल्कुल। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप तो एकदम गोले से, बिल्कुल गोले से हैं, लेकिन आप क्या है? तिरछा मतलब होता है टेढ़ा, नजर माने दिखाई देना। तो आप क्या है? गोल होने के बावजूद आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा आप दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, और आपने क्या कर रखा है? पूरे आकाश को वस्त्र बना के पहन रखा है। पूरे आकाश रूपी वस्त्र को आपने पहन रखा है, और उसमें क्या जड़े हुए हैं? उसमें तारे जड़े हुए हैं। तारों जड़ा हुआ वस्त्र आपने पहन रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और आकाश रूपी वस्त्र को पहनने के बाद सिर्फ आप अपना चेहरा दिखाई दे रहे हो और पूरे शरीर को ढक रखे हो। सिर्फ आपका चेहरा दिख रहा है, और वो चेहरा आपका कैसा है? गोरा चिट्टा गोल मटोल। आपका चेहरा एकदम सफेद, एकदम गोरा है, एकदम चिट्टा गोरा है, और आप एकदम गोल मटोल से नजर आते हो। इस प्रकार से लड़की चांद से बातें कर रही है। वह क्या कहती है कि अपनी पोशाक को, अपनी पोशाक, पोशाक मतलब होता है वस्त्र, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हो चारों शिम्त, शिम्त माने दिशाएं, और अपने वस्त्र को आप क्या कर रखे हो? चारों दिशाओं में फैला रखे हो। अपने आकाश रूपी वस्त्र को चारों दिशाओं में फैला रखे हो। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, और आप नहीं हमको मालूम कि कैसे थोड़े से टेढ़े नजर आते हैं।
खूब हैं गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं कि जैसे आपको बीमारी है। बच्चों, गो की का अर्थ है यद्यपि। तो क्या कह रहे हैं कि तुम भी खूब हो, आप बहुत अच्छे हो, परंतु वाह जी वाह, हमको निरा बुद्धू ही समझा है कि हम समझते ही नहीं कि जैसे आपको बीमारी है। लड़की क्या कह रही है कि आप ये मत समझिए कि हम बेवकूफ़ हैं, हम बुद्धू हैं, हम समझ नहीं रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि आपको क्या है, आपको बीमारी है। हम इतना समझते हैं, हम इतने समझदार हैं कि हमको मालूम है कि आपको ये बीमारी है। कैसी बीमारी है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जब आप घटना शुरू होता है आपका, तो आप घटते चले जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं। और जब आप बढ़ने लगते हैं ना, तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम ही नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाएं। और जब तक आप पूर्णतः गोल नहीं हो जाते, एक गोल का मतलब यहाँ है कि पूरा हो जाना, और दूसरे बिल्कुल गोल का मतलब है कि गायब हो जाना। तो आप क्या होता है, जब आप बढ़ने लगते हैं तो जब तक पूरा गोल नहीं हो जाते तब तक आप रुकने का नाम नहीं लेते। और कभी कभी ऐसा होता है जब घटने लगते हैं तो आप पूर्णतः गायब हो जाते हैं। एक गोल का मतलब यहाँ गायब से है, एक गोल का मतलब यहाँ पूरा होने से है। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मरज का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है? बीमारी। तो बच्ची क्या कह रही है? कह रही है चंदा मामा से कि ये आपको जो बीमारी है, ये तो ठीक ही होने को नहीं आती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि यह बीमारी ही है जिसके कारण संसार को क्या मिलता है, इससे आनंद मिलता है। और ये जो बीमारी है चंदा मामा को, ये प्राकृतिक है। चांद का घटना और बढ़ना, अर्थात चांद का पूरा होना या अधूरा होना, ये समय के साथ होता है। एक महीने के समय में चांद पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है, और फिर पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे करके घटना शुरू होता है, और अमावस के दिन पूर्णतः नहीं दिखाई देता, और फिर से अमावस के बाद फिर से चांद थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है, और पूर्णिमा के दिन जाकर के पूरा हो जाता है। इसलिए बच्चों, क्या है, ये तो प्राकृतिक नियम है। लेकिन चांद के बारे में कवि ने यहाँ एक लड़की के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक बच्ची चांद से बातें कर रही है, किस प्रकार से गप्पें कर रही है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। फिर अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।